हाय हेलो, कैसे हैं? वीडियो बनाने का तो मूड नहीं था, बट क्या कर सकते हैं, जब भी बात करने का मन होता है तो वीडियो बना ही देते हैं। आज एनटीपीसी सीबीटी 2 का आंसर किया आया। और जो टारगेट था, जो ये था कि हाँ, 120 में 120 लाना था, ये टारगेट था। और इस टारगेट को कहीं ना कहीं मन में था, बट क्या है कि वो किसी कारण से, पता नहीं वो मेरा मेरा कारण था या क्या था। मुझे बार बार ये समझ में तो आ ही गया था कि मेरा जीके जीके जीएस में ठीक है, 50 में 25 आएंगे, सबके आएंगे, उतना कोई डाउटफुल नहीं था। बट मैथ और रीजनिंग में शुरू से जान रहा था, और यही प्रिपरेशन भी मेरा यही था कि मैथ्स और रीजनिंग करें। बट क्या है कि सब कुछ मतलब क्वेश्चन अगर आपने मेरा शिफ्ट का देख लिया, ऐसा कोई सा मैथ नहीं है। मैथ मतलब सॉरी, 35 में 34 मैथ, और एक जो है वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है। और रीजनिंग में 35 में 30, यानी 69 या 68, चलो 68 मैं बोल सकता हूँ कि मैथ्स आसान थी, इतने आसान थी, इतने आसान कि क्या ही बोला जाए, ठीक है। और जीके वो में कितना, मतलब 25 आप मतलब टोटल मिला के 25 तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देख भी लूँ तो लगभग 93, 94 या 95 के बीच आ जाना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली देखा तो मुझे नहीं लगा कि मेरा नंबर 98 तक ऐसे आ जाता, ठीक है। मैंने अटेम्प्ट कम किया, और वहाँ पता नहीं यार एग्ज़ाम में क्या हाल है। मतलब मैं फास्ट था, बट कैसा था ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं नर्वस था, या मतलब होना नहीं था एग्ज़ाम, या क्रैक नहीं करना था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली, मेरा नंबर जो आया ना वो आप मतलब कभी ज़िंदगी में इतना ख़राब नहीं गया, वो आया। मेरा टोटल 75 आया, और 17 गलत हो गए, 17 गलत हो गए। और 75 आया, मतलब कि जो मेहनत मैंने किया था, ऑनेस्टली मैं किसी दोस्त से नहीं मिला। मैं ये नहीं, स्कूल से आता था, स्कूल से आकर के 3 बज जाता था, 3 खाना खाता था, पढ़ाता था, ये करता, रात का 8 बजे था, और रात का 8 बजे के बाद थोड़ा बहुत आप लोगों से ये करता था, और फिर जा कर के मैं अपना पढ़ाई करता था। मतलब इतना, मतलब कि अच्छा था, ठीक है। मैं मैथ्स और रीजनिंग का ही सोच रहा था, बट मेरा दिमाग जो है वो काम नहीं करता है कभी कभार। मतलब कि क्या है कि मुझे एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन ये लगा कि यार मैं क्या रहा हूँ, है ना? समझ में आ ही नहीं रहा है। मतलब कि हाँ, ये चीज़ें होना चाहिए कि मैथ रीजनिंग हो रहा है तो यार थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है। मतलब आप जेन्युइनली एक क्वेश्चन पूछा था कि शिशु मृत्यु जो होता है वो कितना में लिया जाता है, कितना एज साल में लिया जाता है, उसमें 1 2 3 और 6 साल था। तो मेरा दिमाग क्या किया कि मैं 6 को 6 महीना समझ के सोचा कि चलो ये है। हालांकि मतलब इजी क्वेश्चन था, वहाँ पर तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने से ही आंसर था। बट वो चीज़ें स्मार्ट तरीके वहाँ यूज़ ही नहीं कर पाया। मतलब इतना फालतू फालतू चीज़ मैंने किया है वहाँ पे। मतलब मैं जैसे 70 मतलब 81 मेरे सही हुए, तो 81 में मैं अभी देखा, मतलब कि जस्ट मैंने देखा, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार 81, और मेरे से इधर जो बन रहा था करीब करीब जानते हैं 18 क्वेश्चन, मतलब 18 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो मुझे आता था। बट मैंने क्या किया, वो मैं साइंस इतना अच्छा से पढ़ा था, ठीक है। उसमें जो आपको एपिकल, फिर जाके एपिकल होता है, इंटरनोड होता है, इंटरनोड से क्वेश्चन पूछा था। और वो इंटरनोड मैंने क्या किया, ठीक है। आप ये नहीं पूछोगे कि यार फाइल ओपन करने के लिए कौन सा होता है, ये तो कोई बच्चा भी जान जाता है, बट वो गलती करके आया, वो छोड़ दिया। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन छोड़ा हूँ, या सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन छोड़ा हूँ, रिलेशन फंक्शन का, यहाँ तक कि डायरेक्शन का भी क्वेश्चन छोड़ा हूँ। मतलब कि इस एनटीपीसी सीबीटी 1 में मैं 100 में 75 लाया है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 80 नंबर आ गए हैं, 81 नंबर आ गए। बट ये कि ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये, मतलब कि कोई ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब कि यार मैं बनाया हूँ, मैं बहुत ऑथेंटिक ये बनाता हूँ। मेरा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत जल्दी नहीं होता है, एक भी क्वेश्चन नहीं। मतलब 17 के 17 कैसे गलत हो गए, आई डोंट नो।
मतलब ऐसा क्या हो गया, है ना? मतलब कि देखो एनटीपीसी में हो जाता है कि कुछ सपना था कि चलो हो जाएगा, और मुझे पूरा पक्का भरोसा था, मतलब पूरा पक्का 100% था कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा। बट वो चीज़ मैं इतना बोल रहा था, मैं इतना ये कर रहा था, प्रैक्टिस में क्या किया, मतलब मेरे से समय गुजर जाता है। एक्चुअली मेरा यही खेल है। मैं अपना गलती समझता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा। इसी के कारण मेरा समय गुजर जाता है और फिर मेरा होता नहीं है। आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरा ना सेक्शन कंट्रोलर का ये निकला था, और मैं टारगेट पूरा अच्छी तरह से देख लिया, सब रजिस्टर कर लिया, और मैं सोचा कि चलो लास्ट दिन में आज कर लूँगा, आज कर लूँगा। और वो आज करते करते जानते हैं, वो 15 तारीख को मैं देखा, 15 तारीख को देखा तो पता चला यार 14 को ख़त्म हो गया, फिर फॉर्म नहीं भर पाया। अभी एकलव्य वाला आया है, वो भी 23 तारीख को लास्ट देते, मैं अभी तक भरा नहीं हूँ। मतलब ये ऐसा कैसे हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ें खराब है, मतलब कि इतना अच्छा क्वेश्चन, रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। मैथ का भी एक, अगर वो ठीक से देखो तो 35 में 70 नंबर मैं तुरंत बना दूंगा, लेकिन वहाँ पर मैंने क्या किया, ये एग्जाम का प्रेशर था या फिर नहीं होना था कि क्या है, मतलब अब ये मतलब ये पूरा श्योर था यार। मैं चलो टेक्नीशियन में जो 0.37 से नहीं हुआ था, तो मैं सोचा था कि चलो ये लेवल 2 का पोस्ट है, इसको इससे अच्छा कि एनटीपीसी का निकाल लिया जाएगा। आराम से था, सब कुछ अपने हाथ में था। लेकिन वहाँ पर पहला जो था वो 45 कुछ मैं बना लिया था पूरा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेरा मैथ्स में कोई गलती नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। और रीजनिंग में जो है वो आपका रीजनिंग में एक एक और इधर से एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हो गया, मतलब कि ये समझ में आया, टोटल 81 सही हो गया। और फिर जा करके मेरा ये, और आप जेन्युइनली अगर देखोगे तो मेरा 98 नंबर आना चाहिए था, अगर मैं जैसे ये करता हूँ। बट ये चीज़ है। अब बचा है कि यूजी का, अब यूजी में भी, अब मैं वही सोच रहा हूँ कि यूजी में क्या करूँ। अब यूजी में वही है कि जो फाइनल में जो आउटपुट होता है ना, वो नहीं होता है। मतलब कि मैं पढ़ लिया हूँ, ठीक है, मेरा करंट अफेयर अच्छा है, मेरा जीके अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब कि अगर आप देखोगे, मैं जनरली अभी अगर टेस्ट में लगाऊँ या ये लगाऊँ, तो फिर आपको मतलब कि इनपुट मैं सब जान रहा हूँ, मैं सब जान रहा हूँ, ठीक है। बट वो परफॉर्म नहीं हो पाया, दैट्स द रीज़न। आप कितने तेज़ हो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप फाइनल में कैसा कर रहे हो। आप सीबीटी वन में अच्छे कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि फाइनल जब आपका ये हो रहा है तो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मैंने इससे पहले भी किया था, सीबीटी वन में हो गया था, और फाइनल में इससे बेटर हुआ था 78। बट हाँ, वो उसमें भी हो जाता, मतलब कि सब में यार, सब में एबिलिटी है, सब कुछ है, और फिर फाइनल में वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो फिर आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि ये चीज़ें किसी को वीडियो ना बहुत ही एक जेन्युइन एक फालतू टाइप का लगे, यार यार हाँ इसका कमी या कुछ ऐसा हो सकता है। बट यू नो कि वो चीज़ें मुझे आती है, मुझे ये आती है। मुझे अगर कोई बोलेगा कि भारत का राजधानी क्या है, एग्जाम्पल, तो मुझे पता है कि दिल्ली है। बट मैं एग्ज़ाम में जब फाइनल आएगा, अगर वही क्वेश्चन को मैं कोलकाता करके आ जाऊँ, तो फिर क्या है, उसी टाइप का हुआ है, ठीक है। बहुत खराब, मतलब कि मैं वही सोच में फट गया हूँ कि यार ठीक है यार, मतलब कि कोई पूछे, कोई जान रहा हूँ मैं सब, बट वहाँ पर वो
चीज़ें को सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कि वही है अकबकाहट, हड़बड़ाहट, ये मतलब ये सब क्या है? क्या हेजिटेशन है यार? क्या है? एनटीपीसी सीबीटी है क्या? क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना है, दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है। अब वो मेरे से नहीं हो पा रहा तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ? मतलब ये बहाना मतलब ये नहीं है, ये बहाना नहीं है कि स्कूल पढ़ाते हो, ये करते हो, ये छोड़ दो। मुझे ये सब ये एक बहाना हो सकता है, ठीक है? क्योंकि एनटीपीसी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बन रहा नहीं। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये है कि मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर मैं नहीं जानता एक भी क्वेश्चन, इसको नहीं बनाने आता, तो दैट्स इट कि मुझे मेहनत करना है। बट आ करके भी मैं बोला ना कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं वहाँ टिक करके आया हूँ। कोलकाता है या फिर जयपुर है, ऐसे टिक करके आऊँगा, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं? वो चीज़ मेरे साथ हुआ है और यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है हर चीज़ में। अगर ऐसे ही अपॉर्चुनिटी सब खोदना ही है तो फिर मेहनत क्या क्या जो इतना मेहनत हुआ उसको तो मतलब कि उससे अच्छा कि बेकार है ना यार। उससे अच्छा कहीं और दो जगह पढ़ा लेते तो पैसा आ जाता, उससे हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो बेनिफिशियल था, ठीक है। लेकिन ये घटिया सा चीज़ करके क्या मिला? मतलब कि अब ये अपने आप को कोसना हो गया। ये कोस रहा हूँ ताकि ये चीज़ें मेरे से नहीं हो रहा नहीं है, ये डिलीवर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसे बताऊँ, ठीक है, कि जैसे आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा क्रिकेटर मान लीजिए, ठीक है, कि उसके पास सब कुछ है, स्ट्रेंथ है, वो वनडे में मतलब कि टीम इंडिया के जैसे या सचिन का जैसे, मतलब सचिन तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, कोई परफॉर्मर जो आपका जो है वनडे मैच में जिता देता है, 20 मैच में जिता देता है, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप में आता है तो वो जीरो पे आउट हो जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। मतलब कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 ये सब टेस्ट बुक ये सब में अच्छा हो जा रहा है। बट जब मैं खेलने जा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं वो भी खेलने जा रहा हूँ तो मतलब कैच आउट नहीं हो रहा बल्कि अपना हिट विकेट गिर दे रहा हूँ, इस टाइप का हो रहा है। अब मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको भी आपने कभी भी कोई भी इस तरह का सिचुएशन फेस किया तो प्लीज़ बताइए कि कैसे आपने इसको सुधारा है। मतलब कि सब कुछ है आपके पास, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आता है, आप बनाने जानते हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी वहाँ परफॉर्म नहीं हो पाता है, ऐसा क्या है?